कसौटी का दर्पण, जिस दिन वस्त्र नहीं आत्मा नंगी हुई। याद रखो, ये वह घड़ी है जब समाज की रोशनी सबसे बेदर्द होती है और इंसान का नकाब उतरने लगता है। एक समय था जब पुरुष का धन उसकी शक्ति नहीं, उसका सत्य था, और स्त्री का आभूषण सोना नहीं, उसकी लज्जा थी। पर भाग्य के पहिए ने अचानक दिशा बदली और दुनिया ने देखा कि कैसे गरीबी पुरुष को और ऐश्वर्य स्त्री को नंगा कर देता है। और यही कहानी है राजन और नंदिनी की, जिनके जीवन ने देखा, सिखाया और चोट खाई। राजन नगर का वह व्यापारी जो न केवल धन से बल्कि ईमानदारी, ज्ञान और परोपकार से पूज्य था, जिसका शब्द ही लोगों को आश्वस्त कर देता था। और नंदिनी उसकी अर्धांगिनी, जिसकी सादगी में एक ऐसी शान थी कि वे शानो शौकत के सामने भी नम्र दिखती थी। एक रात जब हवा में किसी विपत्ति की गंध भी नहीं थी, एक भयंकर आग ने राजन का सारा व्यापार, उसके दस्तावेज, उसके सपने और उस प्रतिष्ठा की चूल जला दी जिस पर उसने उम्र भर मेहनत की थी। देखते ही देखते वो अपने शहर के दरबारों से गायब हो गया और सड़क के किनारे उन आंखों में उतर आया जो अब किसी के काम नहीं आ रही थी। पहले तो हौसला था, पुराना मित्र सेठ जी, परिचित और साथी के पास वो सहायता मांगने गया। पर सेठ जी ने न केवल सहयोग से इनकार किया बल्कि उसे वो आदर भी ना दिया जिसे उसने वर्षों में पाया था। राजन, सेठ जी ने कहा, तुम्हारे विचार सुनहरे हैं पर तुम्हारे वस्त्रों से गरीबी की बू आती है। सत्य वही प्रभावशाली है जिसके पीछे शक्ति हो। उस शब्द ने राजन के भीतर एक ऐसा सुराग कर दिया कि उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी ने केवल उसके कपड़े नहीं छीने, उसने उसे समाज की नजरों में नंगा कर दिया। उसने उसकी आवाज की पुलियों को तोड़ा दिया और उसका हर सच अब संदिग्ध हो गया। मजबूरी ने उसे उन राहों पर धकेल दिया जिन पर उसने कभी कदम नहीं रखा था। सुबह सवेरे सड़कों की सफाई, भारी बोझ उठाना, छोटी मोटे खाटी काम, इन सब के बीच भूख और अपमान ने उसके भीतर चोरी के विचारों का बीज बो दिया और धर्म और पुरुषार्थ के बीच उसका अंतर्मन युद्ध कर उठा। कभी कभी इंसान के चरण वही बताते हैं कि किसने उसे कहां पहुंचा दिया है। ठीक इसी टूटन के समय जीवन ने नंदिनी को एक दूसरा मोड़ दिया। एक दूर के रिश्तेदार की मृत्यु के बाद उसे विरासत में मिला एक विशाल वैभव, महल, सोना चांदी और वह ऐश्वर्य जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। अचानक आई इस धनराशि ने नंदिनी को परिवर्तित कर दिया जैसे पानी में मिलाया गया रंग। धीरे धीरे उसकी सादगी फीकी पड़ने लगी, उसकी लज्जा बदलने लगी और घनघोर ऐश्वर्य के बीच उसका शिल्प सा शील टूटने लगा। पहले जो उसे आभूषण मानते थे, उसकी मुस्कान, उसकी विनम्रता, उसका संयम, अब वह बदलकर चमक दमक और दिखावे के आभूषण बन गए। नए दोस्तों की मंडली में उसने वह ढाल ढूंढ ली जो समाज के ऊंचे दर्जे की भाषा थी। रंगीन कपड़े, महंगे आभूषण और ऐसे आचरण जो दिखाने को कुछ भी कर गुजरते थे। राजन जब अपने मैले कपड़ों में महल की ओर लौटा, थका हारा और राज कठोरता की याद लिए, तो उसने देखा कि वही स्त्री जिसकी सादगी उसे सजाती थी अब उसके सामने अपने नए गरिमा प्रदर्शन की संरक्षक बनकर खड़ी थी। नंदिनी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे ये मैले वस्त्र और ये दरिद्रता मेरे इस नए ऐश्वर्य पर कलंक है। क्या तुम नहीं समझते कि अब तुम मेरी शर्म हो? उस क्षण राजन के होठों पर कोई कटु प्रतिशोध नहीं था, पर उसकी आंखों की गहराई में उस सब का दर्द झलक रहा था जो उसने खोया था, प्रतिष्ठा, आत्मगौरव और वह सामाजिक सम्मान जो मेहनत से पाया गया था। उसने धीरे पर दृढ़ता से कहा, हाँ, मेरी गरीबी ने मेरा सब कुछ झकझोर दिया। मेरे वस्त्र मैल है पर उन मैले कपड़ों के पीछे मेरी आत्मा की सफाई है। मैंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मर्यादा को नहीं बेचा। तुमने अगर अपने हाथों में सोने के आभूषण रख लिए हैं तो क्या उस आभूषण से तुम्हारे भीतर की लज्जा लौट आएगी? ये वाक्य नंदिनी के कानों में बाण बनकर गुजरा। उसने महसूस किया कि उसने अपने भीतर की सबसे कीमती चिन्ह यानी अपनी शील और लज्जा को आसानी से त्याग दिया है, क्योंकि बाहर का चमक दमक उसे अपनी असली पहचान का आईना दिखाने में असमर्थ था। कहानी यही नहीं रुकी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी जहां दोनों ने जीवन की कसौटियां परखीं। राजन ने जाना कि गरीबी भौतिक रूप से उसे हिला सकती है, पर भीतर का धर्म, आत्मा की दृढ़ता और सत्य का प्रकाश उसे नंगा नहीं होने देता। नंदिनी ने जाना कि ऐश्वर्य केवल वस्त्रों और आभूषणों में नहीं बल्कि उस विवेक और मर्यादा में निहित है जो कठिनाइयों में भी इंसान को सम्मानित रखती है। और जब राजन महल से बाहर कदम रखा तो उसने अपने पीछे केवल एक पाठ नहीं छोड़ा बल्कि एक प्रश्न भी छोड़ा, क्या तुमने अपने आचरण के वस्त्र पहन रखे हैं या सिर्फ बाहरी चमक से खुद को परिभाषित कर रही हो? नंदिनी ने उस क्षण अपना प्रतिबिंब देखा, एक ऐसा प्रतिबिंब जो रेशमी कपड़ों के नीचे खो चुकी आत्मा की झलक दे रहा था, और उसकी आत्मा ने कांपा। उसने समझ लिया कि असली शान परिस्थिति से नहीं, आचरण से मिलती है, कि गरीबी पुरुष का तेज छीन सकती है पर उसका धर्म नहीं, और ऐश्वर्य स्त्री की लज्जा छीन सकता है पर उसका शील नहीं। और यही सबक कि महानता परिस्थिति की राजनीति नहीं बल्कि धर्म, संयम और चरित्र की विजय है, उन दोनों के जीवन में गूंजता रहा। धीरे धीरे बदलते रिश्तों, सुनहरे और टूटे हुए वचनों और उस कठिन परीक्षा के बाद जो बताती है कि असली कपड़े होठों पर नहीं कर्मों पर जड़े होते हैं। इसलिए जब कहानी का पर्दा बंद होता है तब वह हमें छूट जाती है अनकहे वचन के साथ कि तुम अपने वस्त्रों से परिभाषित नहीं, अपने आचरण से पहचाने जाओगे। और यदि कभी वस्त्र नंगे हों तो भी धर्म और मर्यादा का आवरण तुम्हें तब तक सजाए रखेगा जब तक तुम उसे स्वयं नहीं उतारोगे।
दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।